चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अब अपॉइंटमेंट लेटर इशू जब किया जाता है उससे पहले एम्प्लॉयर आपके सारे बैकग्राउंड चेक कंप्लीट कराते हैं, जिसमें कि आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड्स कैसा है, एकेडमिक रिकॉर्ड्स कैसा है, एक्सपीरियंस वाले डॉक्यूमेंट्स हैं उनका स्टेटस क्या है। तो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन के ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है जो कि आप रेफ़र कर सकते हैं, मेरे चैनल के ऊपर अवेलेबल है। दोस्तों, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में कुछ अपडेट्स आए हैं जो मैं एक वीडियो बनाने वाला हूं, जो कि बहुत ही जल्दी आपको देखने को मिलेगा। अभी हम यहाँ पर फोकस करते हैं अपॉइंटमेंट लेटर को लेकर। साथियों, मुझे एक इंसिडेंट ध्यान आता है जिसमें किसी एम्प्लॉय ने मुझे फ़ोन किया, मुझे बताया, क्योंकि उसको कुछ क्वेरी थी अपनी ग्रेच्युटी को लेकर, और उसने जब डिस्कस किया कि उसको अपॉइंटमेंट लेटर मिला था और उसने ध्यान से नहीं देखा, वो अपॉइंटमेंट लेटर 1 साल के लिए वैलिड था। लेकिन वो एम्प्लॉय कॉन्टिन्यूसली 5 साल से काम कर रहा था। उसके एम्प्लॉयर ने ना ही उसको अपडेटेड कोई अपॉइंटमेंट लेटर दिया, ना ही कोई एक्सटेंडेड लेटर दिया। तो जब उस एम्प्लॉय ने अपने एम्प्लॉयर से, अपने मैनेजर से, अपने एचआर डिपार्टमेंट से बात की कि उसकी ग्रेच्युटी के एंटाइटलमेंट के बारे में उनका क्या कहना है, तो उसके मैनेजर ने उसको बताया कि आपका अपॉइंटमेंट लेटर 1 साल के लिए वैलिड है, इसलिए आप एंटाइटल्ड नहीं है। तो साथियों, यहाँ पर एक गौर करने वाली बात है, ये सारी टेक्निकल चीज़ें हैं जो एक टेक्निकल वे से ही हैंडल की जा सकती हैं, इसमें और कोई वे आउट है ही नहीं। तो इसीलिए कहा जाता है कि जब आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिलता है, ऑफर लेटर मिलता है, तो उसकी एक एक कंडीशंस को आप ध्यान से पढ़ें, समझें, और अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट होता है तो आप अपने मैनेजर से क्लैरिटी लें, एचआर डिपार्टमेंट से क्लैरिटी लें। हर कंडीशंस के ऊपर आपको राइट है कि आप पूछें, आप चाहे वो वर्बली पूछें या मेल के ऊपर पूछें, किसी भी तरीके से, लेकिन आपका हक बनता है, आपके राइट्स बनते हैं कि आप उन चीज़ों के ऊपर क्लैरिटी लें। साथियों, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं अपॉइंटमेंट लेटर की। तो जैसा कि मैंने बताया कि अपॉइंटमेंट लेटर भी कई तरीके के होते हैं, यानी कि एक ओपन अपॉइंटमेंट लेटर होता है, यानी कि जिसमें कोई कट ऑफ डेट नहीं होती है, जिसमें कोई क्लोजर डेट नहीं होती है। लेकिन कुछ अपॉइंटमेंट लेटर ऐसे होते हैं जो कि फिक्स टर्म होते हैं, यानी कि 1 साल के लिए वैलिड होते हैं या 2 साल के लिए वैलिड होते हैं। कुछ अपॉइंटमेंट लेटर कॉन्ट्रेक्चुअल अपॉइंटमेंट लेटर्स होते हैं। तो मेरा कहने का पर्पज़ ये है कि जब भी कभी आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिलता है, उसकी कंडीशंस को ध्यान से पढ़ें और ये देखें कि क्या ये फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं है। क्योंकि कई जगह पर क्या होता है, एम्प्लॉयर बहुत ही स्मार्ट प्ले करते हैं, आपको 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट लिखकर उसको अपॉइंटमेंट लेटर की हेडिंग डालकर दे दिया जाता है और आप सोचते हैं कि मुझे अपॉइंटमेंट लेटर मिला है। लेकिन जब आप उस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ते हैं, यानी कि 4 साल काम करने के बाद या 5 साल काम करने के बाद या 10 साल काम करने के बाद, और जब आप अपने लेजिटिमेट ड्यूज़, यानी कि अगर आपकी ग्रेच्युटी के एंटाइटलमेंट है या आपका बोनस का इशू है, जब आप इन सब चीज़ों के ऊपर बात करते हैं, तब आपको वही कंपनी, वही मैनेजर, वही ऑर्गेनाइजेशन आपको याद दिलाता है आपके अपॉइंटमेंट लेटर को, कि जब आपको ये डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं तब आप इनको ध्यान से पढ़ें, इनकी एक एक क्लॉजेस को, एक एक टर्म्स एंड कंडीशंस को ध्यान से पढ़ें, और अगर आपको कोई भी डाउट्स आते हैं तब आप उन डाउट्स को लेकर क्लैरिटी ले सकते हैं, एचआर डिपार्टमेंट से ले सकते हैं, अपने मैनेजर से बात कर सकते हैं। साथियों, अपॉइंटमेंट लेटर्स में टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होती है, ये ऑलरेडी मैं अपने प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ। उसका लिंक मैंने यहाँ पर दे दिया है, उसको आप चेकआउट कर सकते हैं, देख सकते हैं। साथियों, अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगती है और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस आपके माइंड में है, आपको कुछ डाउट्स हैं, कुछ पूछना है, तब आप मुझे कमेंट्स सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा उनको आंसर करने की। साथियों, अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगती है, ये वीडियो अच्छी लगती है, तो आप इसको शेयर करना ना भूलें। और हाँ, अगर आपको इसी तरीके के और वीडियो देखने हैं, एम्प्लॉयमेंट से जुड़े हुए सवालों के ऊपर बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो आते रहते हैं, तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको अपने ग्रुप में अपने साथियों के साथ या उन लोगों के साथ जिनको इस टाइप की इंफॉर्मेशन की ज़रूरत है, उनके साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम।